नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेजेंड्स मोटिवेशन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार। आज की कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन के दुखों से संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे जीवन के सारे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है? बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित यह जैन कथा आपको दिखाएगी कि दुख अस्थायी हैं और शांति का मार्ग हमारे ही भीतर है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का जवाब, जो आपको दुखों से मुक्त कर सकता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुधा था। सुधा के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना पति, बेटा और परिवार के कई अन्य सदस्यों को खो दिया था। हर दिन वह अपने दुखों में डूबी रहती, आंसुओं से उसकी आंखें सूजी हुई रहती थीं और दिल में दुखों का एक असीम सागर उमड़ता था। सुधा ने अपने जीवन की इस भारी पीड़ा से मुक्त होने का कोई रास्ता खोजने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि गांव से कुछ दूर एक बुद्ध भिक्षु रहते हैं जो जीवन के सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। एक सुबह सुधा ने अपनी हिम्मत जुटाई और वह उस बुद्ध भिक्षु की खोज में निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची, उसने देखा कि बुद्ध भिक्षु शांत ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, जैसे उन्होंने दुनिया के सभी दुखों से मुक्ति पा ली हो। सुधा ने उनके पास जाकर अपनी सारी पीड़ा बयान की और पूछा, गुरुजी, मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकती हूं? मैंने अपने सबसे प्रियजनों को खो दिया है और मेरे दिल में अब केवल दुख ही दुख है। क्या आप मुझे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं? भिक्षु ने उसे बड़े धैर्य से सुना और कहा, सुधा, मैं तुम्हारे दुख को समाप्त करने का मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुधा ने कहा, गुरुजी, मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बस इतना करना है कि गांव में जाओ और ऐसे घर से एक सरसों का दाना लाओ जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। सुधा को यह काम सरल लगा। उसने सोचा कि जल्द ही वह ऐसे घर से सरसों का दाना ले आएगी और फिर भिक्षु उसे दुख से मुक्त कर देंगे। वह उत्साह के साथ गांव के हर घर में गई। सुधा सबसे पहले अपने पड़ोसी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और महिला से कहा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? पड़ोसी ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया और किस प्रकार उनके जीवन में भी दुखों का द्वार आया। सुधा ने फिर अगले घर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन हर घर से उसे वही उत्तर मिला। हर परिवार ने अपने दुखों की कहानी सुनाई। किसी ने अपना बच्चा खो दिया था, किसी ने अपने जीवन साथी को। हर घर में किसी न किसी ने किसी प्रियजन को खोया था या जीवन की कठिनाइयों का सामना किया था। सुधा को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कोई भी घर दुख से अछूता नहीं था। हर व्यक्ति ने जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख सहा था। दिन भर गांव में घूमने के बाद सुधा ने महसूस किया कि दुख एक सामान्य सत्य है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई दुख होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। उसे अब यह समझ में आ गया कि दुख केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि यह जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वह बुद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी और उसने कहा, गुरुजी, मैं आपके कहे अनुसार सरसों का दाना नहीं ला पाई क्योंकि हर घर में किसी न किसी प्रकार का दुख था। भिक्षु ने मुस्कराते हुए कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था सुधा। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह भी सत्य है कि दुख अस्थायी होते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर तुम अपने दुख को समझ लो और उसे स्वीकार कर लो, तो धीरे धीरे वह तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएगा। ध्यान और सच्चाई की राह पर चलकर तुम अपने अंदर की शांति को खोज सकती हो। दुख को अपने जीवन से मिटाने का मार्ग स्वयं के भीतर ही है। सुधा ने गुरु के ये शब्द अपने दिल में उतार लिए। उसने ध्यान और आत्म जागृति का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसने पाया कि उसके जीवन में धीरे धीरे दुख कम हो रहे थे। आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि समझ और शांति के थे। उसने सीखा कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे पार पाना है।
जैसे जैसे उसने ध्यान में खुद को डुबोया, उसकी आत्मा में शांति का अनुभव हुआ। वह जान गई कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं, और दुख भी एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराता है। सुधा अब दूसरों की मदद करने लगी जो उसी प्रकार के दुख से गुजर रहे थे। उसने उन्हें भी सिखाया कि दुख अस्थायी है और यह जीवन का हिस्सा है। वह अब पहले की तरह अपने दुखों में डूबी नहीं रहती थी, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को एक शिक्षक के रूप में देखती थी। उसने सीखा कि दुख भी हमारे जीवन को गहराई और उद्देश्य देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में दुख अपरिहार्य हैं, लेकिन दुख को स्वीकार कर हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने का मौका मिलता है। ध्यान और आत्म स्वीकृति के मार्ग पर चलकर हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि दुख से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उसे समझकर उसे पार करना है। दुख के पीछे छुपी गहरी सच्चाई को समझने से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी सुधा की कहानी, जिसने दुखों के सागर में डूबते हुए भी अपने अंदर शांति का मार्ग खोज निकाला। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका समाधान हमारे भीतर छिपा हुआ है। जब हम दुखों को समझकर उन्हें स्वीकार करते हैं, तभी हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी जीवन की सच्चाई को समझ सकें और अपने दुखों से मुक्ति पा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखें, दुख स्थायी नहीं होते, लेकिन बुद्ध की शिक्षा से हम शांति और आनंद की राह पर चल सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।